जिंदगी की दौड़ में क्या आप भी कभी डर के साए में दौड़ते हैं? हर दिन एक नया लक्ष्य, उसे पाने की जद्दोजहद, मगर मन में ये भी सवाल, क्या हासिल कर पाऊंगा? क्या होगा अगर असफल हो गया? आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी गुफा में ले चलते हैं जहां एक युवक को असफलता के डर का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या वह इस डर को जीत पाएगा और सफलता के मार्ग पर कैसे बढ़ेगा? तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को इस कहानी के जरिए। जिंदगी की दौड़ में हर कोई आगे निकलने की कोशिश में लगा है। कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को छू पाते हैं, जबकि कई लोग असफल हो जाते हैं। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। क्या मैं इसे हासिल कर पाऊंगा? इसमें बहुत समय लगेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ा डर रहता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के जरिए बताएंगे कि असफलता के डर को कैसे दूर किया जाए। साथ ही यह भी जानेंगे कि हमारे मन में असफलता का डर क्यों पैदा होता है। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु जंगल के पास अपना आश्रम बना रहे थे। वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो कोई भी अपनी समस्या लेकर उनके पास आता, वह बड़ी बुद्धि से उसका समाधान कर देते थे। एक दिन वह पास के गांव में भिक्षा मांगने गए। लौटते समय एक युवक ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का बहुत ही बुद्धिमानी से समाधान कर देते हैं। हालांकि मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरी जटिल समस्या का हल कर पाएंगे। लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। किसी भी काम में हमें असफलता का डर क्यों होता है? और बिना असफलता के डर के हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? युवक के इस सवाल को सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं निश्चित रूप से आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। इससे आपकी घबराहट भी दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ मेरे आश्रम तक चलना होगा। युवक उस भिक्षु की बुद्धिमानी का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए वह आश्रम तक जाने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक को जंगल में स्थित अपनी कुटिया तक ले गए। शाम हो चुकी थी, इसलिए भिक्षु ने खाना खाने के बाद सो गए। अगले दिन उठकर भिक्षु ने युवक से कहा, आज मैं आपको जंगल में सैर पर ले चलता हूं। वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को एक गुफा दिखाते हुए कहा, आइए मैं आपको यह गुफा दिखाता हूं। युवक ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी लंबे समय से जंगल की गुफा देखने की इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था। कुछ देर बाद बौद्ध भिक्षु चुपके से गुफा से बाहर निकल गए और बाहर से ही गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। गुफा के अंदर युवक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आप कहां हैं अर्शी? आप कहां चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन लंबे समय तक कोई जवाब न मिलने पर वह घबरा गया। घबराकर वह गुफा के द्वार की ओर दौड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर वह अवाक रह गया। यह क्या है? किसी ने बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अब वह अकेला उस अंधेरी गुफा में था, बहुत डरा हुआ और परेशान। उसे लगा कि शायद अर्शी ने उसे मारने की योजना बनाई है। वह गुफा के अंदर घूमने लगा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह बहुत देर तक गुफा में घूमता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब वह बहुत प्यासा और भूखा लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप एक जगह बैठ गया। तभी उसने एक सुरंग से सूरज की रोशनी आती देखी, लेकिन उस सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और वह सुरंग काफी ऊंचाई पर थी। फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर उसने अपना पूरा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। बहुत मेहनत और प्रयास के बाद वह सूरज की रोशनी वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ देर उस सुरंग पर चढ़ता रहा। तभी अचानक उसने उस भिक्षु को अपना हाथ बढ़ाते हुए देखा। युवक जल्दी से बाहर निकला, उस भिक्षु का हाथ पकड़ते हुए, और बाहर आते ही वह गुस्से से भरे हुए भिक्षु से चिल्लाया, आर्शी, आप पागल हैं जो मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेला छोड़कर बाहर चले गए। क्या आप जानते हैं मैं कितना डरा हुआ था? मुझे कितनी प्यास लगी है। वह भिक्षु मुस्कुराते हुए उसे पानी देते हुए बोले,
अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा से सिर्फ 2 कारणों से बाहर निकल पाए जिन्होंने तुम्हें इस गुफा से बाहर आने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, तुम बहुत प्यासे और भूखे थे, और दूसरा कारण यह है कि तुम वहां घुटन महसूस कर रहे थे क्योंकि आप दोस्तों और परिवार के साथ रहने के आदी हैं। अब मैं आपको सफलता प्राप्त करने के 2 मुख्य कारण बताता हूं। पहला कारण, क्योंकि आपके साथ कोई लोग यह कहने के लिए नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, यह असंभव है। और दूसरा कारण यह है कि वहां कोई यह कहने वाले लोग भी नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम इस गुफा से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इसी तरह सफलता पाने का भी नियम है। मैंने आपको एक छोटे से संसार को बनाकर सफलता हासिल करने का तरीका दिखाया है, लेकिन असली दुनिया इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वहां हमें बहुत सारे बेकार के लोग मिलते हैं जो हमें सलाह देते हैं। वे लोग जो खुद कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमें जरूर ज्ञान देंगे कि यह मत करो, यह बहुत मुश्किल है, आप यह नहीं कर पाएंगे, बेहतर होगा आप वह काम करो, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। और बस ऐसे ही वे हमारे दिमाग को भटकाते हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। सफलता न मिलने का एक प्रमुख कारण यह है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और यहां हमारा दिमाग घंटे दर घंटे बदल जाता है। तो फिर सालों और महीनों के लक्ष्य को पाने की कोशिश के बाद हमारा दिमाग क्यों नहीं बदलेगा? हमारा दिमाग बदल जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को बताते थे कि जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है तभी हमें समस्याएं नजर आती हैं, और यह 100% सच है। जैसे जब कोई धनुर्धर निशाना लगाने वाला होता है तो वह एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से केवल निशाने को देखता है, तभी वह अपने निशाने को भेद सकता है। इसी तरह जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर होता है तो हमें असफलता का डर लगता है। तुम भी गुफा से बाहर निकल पाए क्योंकि तुम गुफा के अंदर सिर्फ सुरंग से आती रोशनी के अलावा कुछ नहीं देख पा रहे थे। अगर उस गुफा के अंदर रोशनी होती तो तुम वहां मौजूद विशाल गड्ढों और कीटों को देखकर डर जाते और वहीं घूमते रहते। इसलिए अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाओ और इस बात पर ध्यान देना बंद करो कि आपके आसपास क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। आपके मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली या नहीं, यह सब देखना बंद करो और सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान दो। और फिर देखो, जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारी ताली बजाएंगे। यह कहते हुए वह बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। युवक ने कहा, अर्षि, आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं उसमें मुझे ज्ञान दिखता है। आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए हर कोई आपकी बुद्धि का सम्मान करता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद से असफलता का डर कभी मेरे दिमाग में नहीं आएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाऊंगा और जल्द ही मैं खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में दिखाऊंगा। यह कहकर युवक ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी का सबक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।